हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया में एमबीबीएस के लिए कैसे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कुछ कंसल्टेंट्स स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, बिकॉज आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। रशिया में 80 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एमबीबीएस कोर्स होता है। सो आपको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ का रिकग्निशन चेक करना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है या फिर नहीं। अभी मेजर मेडिकल काउंसिल कौन कौन से है? ECFMG, MCC, AMC और GMC UK। इसमें मैं NMC इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, MCI या फिर जो अब NMC हो गया है। सो इसमें मैं MCI इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज MCI की जो लिस्ट थी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की वो अब हट गई है, और NMC आने के बाद उनके अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी जिस कंट्री में है वहाँ पे रिकग्नाइज्ड है तो वो इंडिया में भी रिकग्नाइज्ड होगी। सो अब MCI या फिर NMC को कोई लिस्ट है ही नहीं। सो ये जो 4 मेजर मेडिकल काउंसिल है, आपको इनको जरूर देखना है कि इनसे यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है या फिर नहीं। MCC और ECFMG का रिकग्निशन आप वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल्स पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नेम एंटर कर सकते हो और सर्च पे क्लिक करके वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे स्पॉन्सर नोट्स पे जा सकते हो, और वहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी MCC रिकग्नाइज्ड है या फिर ECFMG रिकग्नाइज्ड है या फिर नहीं है। अगर रिकग्नाइज नहीं होगी तो वहाँ पे सिर्फ ब्लैंक होगा, और रिकग्नाइज्ड होगी तो वहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड होगा। AMC रिकग्निशन मींस ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का रिकग्निशन भी आप ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। ये जो सभी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड द फोर्थ इज GMC UK। सो GMC UK वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल्स को ही फॉलो करता है। सो अगर कोई यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल्स पे लिस्टेड है और MCC और ECFMG रिकग्नाइज्ड है तो वो GMC UK से भी रिकग्नाइज्ड है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है जो कि GMC UK रिकग्नाइज नहीं करता है, उन्होंने प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ है। उस लिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और जो बाकी सारे कंट्रीज है और जो मेडिकल काउंसिल है वो मोस्टली वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल्स को ही फॉलो करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड मेडिकल काउंसिल और भी जो अदर मेजर मेडिकल काउंसिल है वो वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल्स को ही फॉलो करते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बताई इन चारों मेजर मेडिकल काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है या फिर नहीं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ताकि MBBS करने के बाद आपके लिए पीजी के लिए आपके सारे ऑप्शंस ओपन हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ MCI या फिर सिर्फ ECFMG रिकग्निशन देखते हैं, लेकिन MCI रिकग्निशन तो मैंने आपको बताया कि वो तो है ही नहीं, तो MCI में तो ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएगी। लेकिन जो ECFMG आप सिर्फ इन दोनों का मत देखें, आप जो सभी मेजर मेडिकल काउंसिल का देखें, ताकि फ्यूचर में आपके एटलीस्ट सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो। आज 6 साल का MBBS कोर्स होता है रशिया में, तो आपका डिसीजन चेंज भी हो सकता है, या फिर आप लेट्स से जैसे कि ECFMG जो है USMLE एग्जाम जो है, USMLE देने के लिए यूनिवर्सिटी का ECFMG एक्रेडिशन होना जरूरी होता है, और USMLE जो है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है और उसमें स्टेप्स भी ज़्यादा होते हैं। सो बेटर है कि आप और भी कंट्रीज़ के ऑप्शंस अपने हमेशा ओपन रखें। काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और जहाँ पे इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है एडमिशन लेना। सो मेक श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी सभी मेजर मेडिकल काउंसिल रिकग्नाइज्ड है ताकि आपको फ्यूचर में सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मीडियम ऑफ टीचिंग। मैंने आपको बताया था कि रशिया में 80 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे MBBS कोर्स होता है, लेकिन इन सब यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश कोर्स नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बाइलिंगुअल कोर्स होता है, मीन्स आपका 3 ईयर्स इन इंग्लिश, 3 ईयर्स इन रशियन, और 2 ईयर्स इन इंग्लिश और 4 ईयर्स इन रशियन, तो ऐसे होता है, या फिर 4 ईयर्स इन इंग्लिश एंड 2 ईयर्स इन रशियन, तो ऐसे होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स होता है फॉर द कंप्लीट 6 ईयर्स। सो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी में कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स है फॉर द कंप्लीट 6 ईयर्स। अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है रशिया में जिन्होंने अभी रिसेंटली ही इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स स्टार्ट किया है, लेकिन उनमें अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम होगा या फिर नहीं होगा। सो बेटर है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाए जहाँ पे ऑलरेडी 4th, 5th या 6th ईयर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो और वहाँ पे कंफर्म्ड है कि वहाँ पे कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स है। हम हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स का ट्रांसफ़र कराते भी है जहाँ पे बाइलिंगुअल कोर्स होता है, मीन्स स्टूडेंट को झूठ बोल के भेज दिया जाता है कि यहाँ पे तो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम कोर्स है, और वहाँ पे जाके बाइलिंगुअल निकलता है वो, तो स्टूडेंट को फिर बाद में वो ट्रांसफ़र लेता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हम ट्रांसफ़र कराते भी हर साल। सो आप पहले से ही ये बिवेयर है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है बजट। सो पहले से एक बजट बना के चलिए कि आपको अपने इतने अमाउंट में MBBS कंप्लीट करनी है, और किसी भी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर देखते हुए आप ये चीज़ मेक श्योर करिए कि उसमें सब कुछ मेंशन हो, जैसे कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन, वन टाइम चार्जेस,
ये सब कुछ जो है वो मेंशन्ड हो प्रॉपरली, और इसमें आप अपना लिविंग कॉस्ट और फ्लाइट ड्यूरेशन ये सब कुछ भी इंक्लूड करके अपना एक बजट निकाल सकते हैं कि आपको इतनी रेंज में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करनी है। और ये सब जो मैंने आपको बताया कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस फीस है, ये सब चीज़ें जो है ये आप जरूर देखिए कि ये फीस स्ट्रक्चर में अवेलेबल हो, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके सामने ना आ जाए। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर चाहिए 2021 का, तो आप नीचे दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि क्लिनिकल एक्सपोजर, हॉस्पिटल्स, इन टाइप के फैक्टर्स क्यों इंक्लूड नहीं किए। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि रशिया में 97% यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही होती है, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है तो वो जो सिटी में लोकेटेड होती है, उस सिटी में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सभी का सभी उस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और जो सिटी में मेन हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी यूनिवर्सिटी के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। तो सब यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड रहते हैं। सो आपको सारी फैसिलिटीज़ और आपको सारे क्लिनिकल एक्सपोजर भी जो है वो काफ़ी अच्छा ही मिलते हैं आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में। और करिकुलम मैंने देखा है कि कुछ कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में तो आपका MCI बेस्ड करिकुलम है या फिर आपका तो USMLE बेस्ड करिकुलम है, ऐसी बातें बोली जाती है जो कि बिल्कुल ही बोगस स्टेटमेंट्स होती है, ऐसी टाइप की बातें जो है। क्योंकि करिकुलम जो है वो ऑल ओवर जो रशिया में सब यूनिवर्सिटीज़ जो है करिकुलम जो है वो सभी में सेम रहता है। छोटा मोटा डिफरेंस आता है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आपका हाइजीन है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की वजह सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो गया, या फिर आपका एनाटॉमी फर्स्ट सेमेस्टर की वजह सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट हो गया, या फिर आपका कोई सा सेकंड सेमेस्टर में होता है फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट हो गया। तो छोटा मोटा डिफरेंस होता है, छोटा थोड़ा बहुत जो है वो आर्ट्स का भी डिफरेंस होता है सब्जेक्ट्स में, लेकिन करिकुलम जो है वो सब यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिक करिकुलम चल रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए करिकुलम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब यूनिवर्सिटीज़ में जो सभी में सेम करिकुलम ही रहता है। ये सब बातें जो है कि यहाँ पे तो ऐसा करिकुलम चल रहा है, यहाँ पे तो वैसा चल रहा है, और कि यहाँ पे तो सबसे अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है, यहाँ पे तो ये है, तो ये सब बातें जो है स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तरफ डाइवर्ट करने के लिए बोली जाती है। क्योंकि जो फैक्टर्स है जैसे क्लिनिकल एक्सपोजर जो है और एजुकेशन वाइज जो ये आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते हो कि हाँ ये तो इस यूनिवर्सिटी में बेस्ट ही है। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ही मिलता है, और हॉस्पिटल्स भी काफ़ी सारे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो आपको इस चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और करिकुलम भी जो सब यूनिवर्सिटीज़ में सेम ही रहता है। जो एक डिफरेंस आता है यूनिवर्सिटीज़ में वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और एक डिफरेंस ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस एक ही जगह है और कुछ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस जो स्कैटर्ड है सिटी के अराउंड। तो एक ही मेन डिफरेंस भी आता है कि आपका हॉस्टल अलग जगह है, यूनिवर्सिटी का कैंपस अलग जगह है। तो ये डिफरेंस आता है कि कैंपस का और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है। बाकी जो करिकुलम है, एजुकेशन वाइज है, क्लिनिक एक्सपोजर है, वो सब यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे ही है। आपको इस चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फैक्टर्स बताए वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते वक्त आप कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, और कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी में ना जाए जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है किसी मेडिकल काउंसिल से, ताकि आपके फ्यूचर में सारे ऑप्शंस हमेशा ओपन रहे और आप किसी भी कंट्री में वहाँ पे लाइसेंस एग्जाम दे के आप वहाँ पे वर्क या फिर वहाँ पे PG भी कर सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स एक ही साथ क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो एडमिशन्स अभी ओपन है तो अपनी सीट बुक भी कर सकते हो अभी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।